सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और उस वीडियो में बात करेंगे भी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को लेकर, इरेडा। जैसा कि आप लोग देखोगे, इरेडा के पीछे रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स ऐसा नहीं कि खराब आए हैं, अभी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। उसके बाद कंपनी ने एक और अनाउंसमेंट की, कंपनी एक हॉली ओन्ड सब्सिडरी, एक अपनी सब्सिडरी कंपनी भी बना रही है। उसके लिए जो है दीपाम से अप्रूवल भी मिल गया। तो ये सब कुछ हमें देखने को मिला अब तक, ठीक। उसके बाद आप लोग देखोगे जो स्टॉक है वो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी सडनली लास्ट में आते आते सडनली टूटा और आज फिर जो शेयर है वो 2% के करीब टूटा हुआ, जबकि मार्केट में तेजी है भाई। आज आपने वो मार्केट में तेजी है, लेकिन ये जो पीएसयूज है वो टूट रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी, अगर आपकी होल्डिंग है तो पैनिक नहीं होना, सबसे पहली बात तो ये है। और जो गिरावट बन रही है इसका कोई पर्टिकुलर रीजन सामने नहीं आया अभी, इस रीजन की वजह से जो स्टॉक से गिर रहा है, ठीक है। आप लोग रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट्स में 36% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ठीक। और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ना भाई, ये भी इसकी 52% से इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, कहीं पर कोई कमी नहीं है रिजल्ट्स में तो। बट उसके बाद जो स्टॉक है, और आपने एक चीज और नोट किया, रिजल्ट्स के बाद अगले दिन जो स्टॉक है वो एक अच्छी ओपनिंग लेते हुए नजर आया था, पॉजिटिव ओपनिंग ली इसने, लेकिन स्टॉक के ऊपर थोड़ा दबाव है अभी के टाइम। तो चलिए अभी मैं देखते इसका डाटा वगैरह कैसा है और चार्ट्स के हिसाब से क्या कुछ आगे के लेवल बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे भी पैनिक इन्होंने 27 से 28% जो सही रहा है वो अपने हाई से, जो कि 310 रुपये आई थिंक, वहाँ से देखोगे भी लगभग 28% क्रैश हो चुका है। तो क्या ये मौका है? इसी के व्यय पर आप लोग देखोगे आरसीपीएफसी, उनमें भी काफ़ी अच्छी गिरावट बनी हुई है अपने हाई से। तो देखो भाई, इन शेयरों को अभी होल्ड करना, बेचने का नहीं है। फिर आपको बोल रहा हूँ बेचना नहीं है, गलती से भी ये जल्दबाजी में बिल्कुल मत फैसला लेना बेचने का। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसका चार्ट वगैरह कैसा है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी, रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी बनी थी ऊपर में 236, ये हमारा रेजिस्टेंस था भी, पहला टारगेट भी था जब ये नीचे से इसने चलना स्टार्ट किया था ना, इस लेवल से आप लोग देखोगे रिवर्सल आया था शेयर में, तो ये टारगेट भी था। और इसके बाद आप लोग देखो स्टॉक में एक अच्छी रैली भी बनी और ऊपर में ये 236 रुपये के लेवल को ब्रेक किया इसने, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया भाई। और उसी कैंडल के दौरान जो स्टॉक है वो ऊपर से फिसला आपके सामने है, ठीक है। और ये जो गिरावट है वो हमें बड़ी होती हुई नजर आ रही है अभी के टाइम। 224 का ये जो अभी सपोर्ट था, जिसको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, जिसको यहाँ पर रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, उनके लिए तभी जो रिजल्ट के बाद इसमें एंट्री ली, ठीक है, तो उनके लिए 224 रुपये का सपोर्ट था। इसके नीचे में अगर शेयर है तो भाई देखो बेच दो, कोई बड़ी बात नहीं है, स्विंग और शॉर्ट टर्म वालों के लिए। और जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए बैठा हुआ है, स्टॉक 28% के गिरावट में मिल रहा है। गिरावट अगर और बनती है यहाँ से, तो नीचे में जो शेयर है वो और खरीदने का फिर तो मज़ा है भाई। तो यहाँ से अभी होल्ड करना है, इसको बिल्कुल भी बेचने की गलती नहीं करना है। और नीचे में सपोर्ट की बात करें तो अभी के टाइम जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो 200 रुपये के आसपास का है। तो आगे देखेंगे भी किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी है, वो मैंने आपको बताई अभी के टाइम। स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म वालों के लिए 224 का सपोर्ट और इसी भाव के ऊपर शेयर अभी के टाइम खड़ा हुआ है, तो आपको इस लेवल को कंसीडर करना चाहिए। और रही बात लॉन्ग टर्म वालों के लिए, तो वो यहाँ पर अभी अपनी होल्डिंग बनाएंगे और हर 10% की गिरावट के ऊपर, ठीक है, 10% है, 7% है, उस गिरावट के ऊपर एक छोटी सी SIP करेंगे, एकदम पैसा नहीं डालना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने हाई प्राइस से खरीदा हो तो बेचने की गलती मत करना भाई, कहीं इतनी बड़ी गिरावट में बेच के बाहर निकल जाओ और 1 महीने बाद 2 महीने बाद देखो कि स्टॉक में बड़ी रैली बनी हुई है। तो इसलिए यहाँ पर अभी बेचने का नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।